हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे ऐप पे, कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के नीचे कि मैम क्या हमारा सच में इस साल एमएसटी 2026 के 2 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं फॉर बी फार्मेसी एग्जाम्स एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है, इसीलिए मैं जो भी चीजें बोलने जा रही हूँ ये आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में से जो पता चला है वो मैं बोल रही हूँ। तो बेसिकली हमारे जो एंट्रेंस मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे कि जेईई एग्जाम्स होते हैं, एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक जनवरी में होता है, एक मई में होता है, मतलब अप्रैल में होता है। तो वैसे ही इस साल हम सीईटी के 2 अटेम्प्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मतलब इस साल 2026 में अभी तक जो प्लानिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपके 2 बार एग्जाम्स होने वाले हैं फॉर सीईटी। फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मार्च में, दूसरा अटेम्प्ट होगा मई में। ये जो मैं बोल रही हूँ मार्च और मई, ये इसी साल होने वाला है 2026, यानी 4 महीने बाद पहला अटेम्प्ट मार्च में होगा, 4-5 महीने बाद, और फिर दूसरा अटेम्प्ट मई में होगा। इसके फॉर्म्स कब निकलने वाले हैं मैम? दिसंबर के बाद कभी भी निकल सकते हैं फॉर्म्स, कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैम जेईई वाले बच्चों को तो इतना गैप मिलता है, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होता है, सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल में होता है, तो हमको सिर्फ 1 महीने का गैप क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये अभी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे स्टार्ट किया जा रहा है। थोड़ी सी लेट अपनी गवर्नमेंट जागती है, सब लेट लेट डिसीजन होता है। तो अभी तक भी ये डिसीजन ऐसे 99% फाइनलाइज नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता हम किसी चीज पे भरोसा नहीं करेंगे। तो इस साल अगर सीईटी एग्जाम्स 2 बार हुए तो एक अटेम्प्ट मार्च में होगा, एक अटेम्प्ट मई में होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। और उसके बाद अगर इस साल के ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, अगर ये 2 अटेम्प्ट्स में बच्चों ने एग्जाम दिए, फिर दोनों में से जिस एग्जाम में आपके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका वही मार्क्स कंसिडर किया जाएगा आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला तुमच्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन दिलं जाईल। मतलब दोनों में से समझो किसी बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया और उसने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो भी आपके पास एक चान्स है। समजा तुम्ही सेकंड अटेम्प्ट नाही दिलात पण फर्स्ट अटेम्प्ट दिली, तरी तुमच्याकडे चान्स आहे, तुमचं वर्ष वाया नाही जाणार। बेसिकली हे 2-2 अटेम्प्ट का सुरू केले आहेत? एक पहिली अटेम्प्ट मुलांची जी असते ना, ती एकदम स्ट्रेसमध्ये असते, एकदम नर्वस असतात मुलं, पहिल्यांदा सीईटी एग्जाम देतात। तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, इसीलिए सेकंड अटेम्प्ट निकाला गया है। और किसी रीजन की वजह से कभी-कभी बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट छूट जाता है या उनका 1 साल वेस्ट हो जाता है क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं भरा था, अच्छे से अपलोड नहीं हुआ था, पेमेंट नहीं हो पाई थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि सीईटी एग्जाम हम 2 बार कंडक्ट करते हैं। मुझे ज़्यादा लॉजिक नहीं समझ में आया क्योंकि अभी तक तो लास्ट ईयर जो इस साल बच्चों ने जो एग्जाम दिए थे उसका फार्मेसी एडमिशन अभी तक चल ही रहा है। तो अभी 2-2 बार सीईटी एग्जाम देंगे तो और प्रोसेस कितना लेट होने वाला है मुझे नहीं पता। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ ट्रायल एंड एरर करके देखेंगे तभी हमको पता चलेगा क्या सक्सेसफुल होगा और क्या नहीं होगा। एनीवेज आई विल नॉट क्रिटिसाइज देम। द पॉइंट इज, आपके दिमाग में ये जो कन्फ्युजन चल रहा है, मॅम खरंच 2 अटेम्प्ट होणार आहेत की नाही, अजून 100% कन्फर्मेशन आलेलं नाहीये। आपका 2 बार अटेम्प्ट होगा, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। वैसे भी बाय डिफॉल्ट आपका फेब्रुवारी में बोर्ड एग्जाम्स है, तर सिलेबस कंप्लीट झालंच पाहिजे तुमचं। हमने आपके लिए डिटेल लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, तो हम आपका पूरा बायोलॉजी डिटेल में कवर कर रहे हैं। हम आपके लिए बहुत ही जल्द क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं अपने ऐप पे, वरदान बैच, जो कि सीईटी के लिए क्रैश कोर्स होगा, तो उसके बारे में भी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो तुम्ही काहीही टेन्शन घेऊ नका। सीईटी एक्झाम बद्दल जी काय अपडेट येणार, जे काय ऑफिशियल नोटिफिकेशन येणार, आम्ही तुम्हाला नक्कीच इन्फॉर्म करू, पण तोपर्यंत टाइम वेस्ट करू नका। इधर उधर 75 जगह वीडियोस देखने में और न्यूज़पेपर्स पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करो। फोकस अपने टॉपिक पे रखो। एग्जाम 1 बार होने दो या 4 बार होने दो, अपना हमेशा एम क्या होना चाहिए कि हम हर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए, ताकि हमको हमारा टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। सो ऑल द बेस्ट। आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। सब कुछ छोड़ के बुक्स ओपन करो और स्टडी करने पे फोकस करो। जब एग्जाम होगा, जब फॉर्म आएगा, हम आपको बताएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।